राध्या दिखाइए अपनी बेगुनाही का सबूत। प्रथम को बताई दादी की सच्चाई। ओम दिया। तब दादी की गलतियों का सजा दादी हाथ जोड़कर मांगी। माफी है, रा को फंसाने के लिए दादी ने ऐसी प्राण बनाई हुई थी जिस किसी को भी समझ पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अब दादी का प्लान हो गया है। पूरी तरह से फेल। मूसलाधार बारिश हो रही थी। मित्तल भवन के भीतर हर खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें दौड़ रही थीं। हवा में नमी थी, लेकिन उस नमी से ज्यादा भारी माहौल था घर के अंदर। दादी झूले पर बैठी हुई थीं, चेहरा गंभीर और आंखों में पुराने जमाने का गुस्सा। उर्मी आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों में ब्रश चला रही थी, जैसे हमेशा की तरह किसी नए मौके की तलाश में हो। सोनू टीवी के रिमोट से खेल रहा था और राध्या वो रसोई में थी, खामोश, अपने ही ख्यालों में खोई हुई। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। सोनू चौंक कर बोला, कौन है इतनी रात को? दादी ने छिड़कर कहा, जा देख जरा, नौकर सब पता नहीं कहाँ गायब रहते हैं। लेकिन उर्मी ने खुद आईने में देखा, लिपस्टिक ठीक की और मुस्कुराकर बोली, रुको मैं जाती हूँ। कौन जाने कोई बड़ा आदमी हो, ऐसे मौके हाथ से नहीं जाने चाहिए। वो इतराते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा खुला, सामने दो अजनबी खड़े थे, भीगे कपड़े, हाथ में फाइलें और आंखों में आत्मविश्वास। जी, किससे मिलना है? उर्मी ने मीठे स्वर में पूछा। उनमें से एक बोला, हम मुंबई से आए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से, हमें एक नई हीरोइन की तलाश है। हीरोइन शब्द सुनते ही उर्मी की आंखें चमक उठीं। वो जैसे हवा में तैरने लगी। ओह, तो आप लोग मुझे लेने आए हैं? वो अपने बालों को झटकती हुई बोली। बताइए कैसा रोल चाहिए? मैं सब कर सकती हूँ, इमोशनल भी, ग्लैमरस भी। दोनों आदमी एक दूसरे को देखकर हल्के से मुस्कुराए। उनमें से एक ने कहा, नहीं मैडम, हम आपको लेने नहीं आए। हम जिस लड़की को ढूंढने मुंबई से आए हैं वो हैं वो। उर्मी ने पलट कर देखा। रसोई से बाहर आती राध्या, सादे कपड़े, भीगे बाल, हाथ में पानी का गिलास, चेहरे पर मासूमियत। कमरा जैसे एक पल को थम गया। आदमी ने मुस्कुराकर कहा, हैं, इसी लड़की की जरूरत है हमारी फिल्म के लिए, जो दिखावे से नहीं, अपने चेहरे की सच्चाई से कहानी कहे। राध्या हक्की बक्की रह गई। मैं तो उर्मी हंस पड़ी। हाँ हाँ हाँ, ये हीरोइन बनेगी। इसे तो ठीक से बात करना भी नहीं आता। तुम लोग गलत पते पर आ गए हो। आदमी ने जेब से एक फोटो निकाली। हवा में उड़ती हुई तस्वीर सीधे सबके सामने जा गिरी। वो वही थी, लड्डू वाली फोटो। वही तस्वीर जिसने इंटरनेट पर सबका मजाक उड़ाया था। सन्नाटा छा गया। उर्मी चिल्लाई, हे भगवान, यही वह मनहूस फोटो है जिसकी वजह से हमारी इज्जत गई। दादी भी झूले से उठी। इस तस्वीर ने हमारे खानदान की लाज मिट्टी में मिला दी। लेकिन आदमी शांत स्वर में बोला, आप लोगों को शायद एहसास नहीं है, पर इस तस्वीर में एक सच्ची कहानी है। हम इस लड़की के चेहरे में वो मासूमियत, वो भावनाएं देखते हैं जो कैमरे से नहीं, झूठ बोलती। राध्या की आंखें भर आईं। जिस चीज को सबने मेरी बेइज्जती कहा, क्या वही अब मेरी पहचान बनेगी? कला वही होती है जो सच्चाई दिखाए। आदमी बोला, आपने वो किया? उर्मी बौखलाकर बोली, ये सब चाल है, इसने खुद ये फोटो वायरल करवाई होगी। दादी ने उर्मी की बात में हामी भरी। सही कहती हैं उर्मी, आजकल की लड़कियों को बस नाम चाहिए, इज्जत नहीं। सीढ़ियों से प्रथम उतरा। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, आंखों में गुस्सा। वह सीधा राध्या के पास पहुंचा, तस्वीर हाथ में ली और बोला, तो यही वह फोटो है जिससे सब तुम्हारा मजाक बना रहे थे, और अब वही तुम्हें पहचान दे रही है। राध्या कांपती आवाज में बोली, प्रथम, मैंने कुछ नहीं किया। वो बस लड्डू देखकर बचपन याद आ गया था। मैं भूखी थी, बस। दिल से। प्रथम की आंखें गहराई में डूब गईं, और शायद इसी भूख ने तुझे सबके बीच सबसे सच्चा बना दिया। दादी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बहुत हुआ यह ड्रामा। अगर यह लड़की फिल्मों में जाएगी तो उस दिन यह घर छोड़कर जाएगी। उर्मी मुस्कुराई। सुना राध्या, अब या तो घर या कैमरा। राध्या ने आंखों में आंसू लिए गहरी सांस ली और बोली, अगर मेरा जाना इस घर की इज्जत बचाता है तो मैं जाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखिए, जिस दिन वही लोग मेरी फिल्म देखकर ताली बजाएंगे, आप सबका सिर झुकेगा नहीं, गर्व से उठेगा। प्रथम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर आप ऐसा ही वीडियो देखने चाहते हैं तो हमारे चैनल शिवा रॉक को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।